हैप्पी धनतेरस दोस्तों। आज हम धनतेरस के महत्व व इसकी कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। धनतेरस या कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन ही धन्वंतरी वेद समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। तेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ऊख का खेत दिखाई दिया। वह लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। कुछ देर बाद ही भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर 12 वर्ष के पश्चात जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और तुम इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोले, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर वह लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। इसका घर धन्य दान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। धनतेरस के दिन हमें घर को स्वच्छ करके विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जिससे वर्ष भर सैबरकत और घर में हर चीज़ की पूर्णता रहती है। प्लीज़ कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को हैप्पी धनतेरस। थैंक यू।